going to class 8 chapter 12 understanding and quadrilateral exercise 12.2 question number 5. Can a quadrilateral ABCD is a parallelogram? Give reason in support your answer. तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रॉपर्टी देखते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि प्रॉपर्टी में दिया है, द अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ध्यान दीजिएगा, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल्स भी इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल जो जॉइंट होते हैं वो आप सप्लीमेंट्री होते हैं अगर उन दोनों का ऐड कर दिया जाए तो, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिल यहाँ पे पैरेललोग्राम शो कर लेते हैं। ये पैरेललोग्राम हुआ ए बी सी एंड डी। अब इसके अकॉर्डिंग सेटअप करेंगे क्योंकि ए बी इक्वल टू डी सी होगा और ए डी इक्वल टू बी सी होगा। अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, याद रखिएगा, सी और ए। ठीक है, एडजेसेंट मतलब डी और ए को ऐड कर दें तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, देखते हैं वन बाई वन। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए और एंगल सी जो है 180 डिग्री, लेकिन इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो ये पॉसिबल तभी होगा। देखिए 180 होने चाहिए, तो भाई एक ही कंडीशन होगा, यदि हम ए को 90 कर दें, ए की डिग्री को 90 कर दें तो बी ऑलरेडी 90 हो जाएगा क्योंकि अपोजिट इक्वल होते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग 180 बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? 90 होना चाहिए, मस्ट बी एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? अगर 90 डिग्री नहीं है, अदरवाइज 90 नहीं है, यहाँ पे 30 डिग्री है, 70 डिग्री है या इसके जैसे है बी 80 या 70, तो फिर नहीं हो सकता। तो इसमें आंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके, तो मे बी और नॉट मे बी, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक ही कंडीशन पे होगा जब वो 90 डिग्री होगा। ओके, चलिए सेकंड पे चलते हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेब्री बेंट्री क्लासेस। सो सेकंड नंबर, ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 6। ठीक है, ए डी आपका 6 है तो बी आपका बी सी भी 6 होगा। राइट है, ये तो चलिए सही है। ए बी 5 है, चलिए 5 कर देते हैं। बी सी भी 5 होना चाहिए, तो 5 तो यहाँ है नहीं, तो ये आपका आंसर नो। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर? ये प्रॉपर्टी हो गई, तो सेकंड हो गया आपका नो। थर्ड, एंगल बी 80 डिग्री। अब एंगल बी अगर हम 80 डिग्री कर दें तो डी को भी 80 होना चाहिए, तो डी यहाँ 70 है, नो। ये अपोजिट एंगल आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। अभी हमने प्रॉपर्टी देखा कि इक्वल होते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट, बी प्लस सी 180 डिग्री। बी कहाँ पे? ये, और ये सी, ये। इसे हम को इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं या एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, मीन्स ये राइट है आपका। ठीक है, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे 180 होना चाहिए। सही है। ए डी ए सी इक्वल टू बी डी, बी डी। ठीक है, ए सी, अब ए सी क्या है? आपका डायगोनल्स है, और बी डी क्या है? ये हो गया। तो इसमें आपका ए सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, 3 3 6। ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया 4। तो ये तो कंपलसरी नहीं हुआ ना कि आपके डायगोनल्स इक्वल हों, क्योंकि यहाँ तो डायगोनल्स की बात है। तो डायगोनल्स एक ही कंडीशंस पे होंगे जब दोनों, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 ही होना चाहिए। अगर ये दोनों ऐसे हैं 8 सेंटीमीटर और बाइसेक्ट भी 8 सेंटीमीटर, तो यस। ठीक है, मतलब हो भी सकते हैं ये भी और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कैन बी और नॉट कैन बी। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? डिपेंड ऑन डायगोनल्स लेंथ। किसके ऊपर डिपेंड होंगे? डायगोनल्स लेंथ के ऊपर डिपेंड होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन द फॉलोइंग फिगर होप एंड
होप मीन्स ये है, इनके नाम से HOPE, होप, एंड रोप ROPE आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द मेजर ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो चलिए प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मीन्स क्या हुआ कि HO पैरेलल EP, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में HO पैरेलल EP एंड EH पैरेलल OP। ठीक है, अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो पैरेललोग्राम तो आप सभी जानते हैं, ये लाइन अगर ड्रा है तो इंटीरियर, ये आपका इंटीरियर एंगल हुआ। एक्सटीरियर एंगल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आपका एक्सटीरियर, ये आउटसाइड हो जाएगा। कोरोस्पोंडिंग भी सभी जनरली जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं 40 यहाँ पे है, चलिए, है ना, 40 यहाँ पे है। तो 40 का आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। मान लीजिए ये लाइन को हम और आगे कर दें ऐसे ही, तो ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन हो गया ना ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के अकॉर्डिंग अगर हम ये ट्रांसवर्सल को देखें तो 40 का आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल y हुआ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल y इक्वल टू 40, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, R इक्वल होते हैं। तो चलिए y निकल गया। y क्यों निकाले, क्योंकि हम चलिए एक ट्रायंगल को देखते हैं, क्योंकि हमें x y एंड z निकालना है। तो चलिए y निकल गया, और y के हेल्प से z को भी निकालते हैं। कैसे, ये ट्रायंगल हो गया, तो ट्रायंगल में एक y है, एक z भी हो सकता है, और यहाँ पे एक एंगल बचा है। तो ये हुआ आपका इंटीरियर। अब देखिए एक एक्सटीरियर एंगल दिया है, तो कभी भी याद रखिएगा कोई ट्रायंगल हो, उसके बाहर अगर कोई भी एंगल हो, या कोई भी पॉलीगॉन हो, अगर उसके बाहर अगर हो और अंदर को आपको फाइंड करना हो, तो आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं। आप लिख लीजिएगा यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स, तो आपको कोई प्रॉपर्टी लिखना नहीं पड़ेगा। इंटीरियर एंगल्स प्लस एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर को ऐड करेंगे तो हमेशा 180 डिग्री होता है। इंटीरियर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप एंगल O भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एंगल O लिख लीजिए, प्लस 70 एक्सटीरियर है, देख लीजिए, इक्वल टू 180। सो एंगल O को स्टॉप कर दीजिए, 180 70 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो एंगल O इक्वल टू कितना आ गया, 110। तो चलिए 110 यहाँ आ गया, y 40 हो गया। अब ध्यान से देखेंगे तो 40 हो गया y, तो ये दो एंगल हमें मिल गए। थर्ड एंगल को हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। कौन सा, ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये तो आप सभी जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को ऐड कर दें तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ देखिए 40, 110 और z है, तो 40, 110 प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। तो 110 40 150 हो जाएगा, 150 को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो -150, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 30। ओके, अब ये 30 हो गया, चलिए z के प्लेस पे रखते हैं 30। अभी हमारा अनसेप है x, ठीक है। तो देखिए यहाँ 40 है, अगर हम z की प्रॉपर्टी से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को, इसको अगर हम w मान लें सपोज, तो w बराबर z होगा, बिल्कुल होगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए y इक्वल टू 40 लिखे हैं, तो चाहे तो आप यहीं पे यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि सॉल्व के बाद ही करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल z इक्वल टू एंगल w, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से। तो z की वैल्यू 30 है, तो भाई एंगल w की वैल्यू 30 होगी ना। तो यहाँ पे आ गया आपका 30 डिग्री। अब फिर से आप देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है ऊपर, तो यहाँ 40 है, यहाँ 30 है, तो एंगल x हम निकाल सकते हैं ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी से। तो ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी फिर से आप यहाँ लगाइए, तो यहीं पे कर देते हैं एंगल x प्लस 30 प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल 180 डिग्री। तो ये आपका 70 हुआ, 180, सो x इक्वल टू 180 माइनस 70, सो x इक्वल टू 110, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते थे पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा दिया, ठीक है। अगर आप इसे पसंद करते हो तो ये आप कर सकते हैं, या फिर अपोजिट एंगल्स करके आप x इक्वल टू 110 डायरेक्टली लिख सकते हैं। नाउ सेकेंड नंबर, अब देखिए जहाँ पे एंगल होगा पहले हम तो वहीं फोकस करेंगे। तो एंगल हमें सिर्फ दो ही दिख रहे हैं,
अब इसका अल्टरनेट इंटीरियर ये होगा, लेकिन कोई मतलब का है नहीं क्योंकि वहाँ पे तो कुछ है नहीं। तो और कुछ देखते हैं एक्स। तो देखिए ये पूरा एंगल अगर हम कर देखें तो ये इंटीरियर एंगल हुआ और ये आपका आउटसाइड एक्सटीरियर। और सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कर दीजिए तो कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। अब इंटीरियर में यहाँ पे कितने क्या डिग्री है x और 60, तो x प्लस 60 कर लीजिए और एक्सटीरियर क्या है 80 इक्वल टू 180। अब 80 और 60 140 को ट्रांसफर कर दीजिए, सो x इक्वल टू 40 डिग्री। अब यहाँ पे देख सकते हैं x जो है वो जेट के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में हम एंगल x इक्वल टू एंगल जेड लिख सकते हैं। किस रीजन से? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है भाई। इसमें तो सभी में पहले से ही है कि आर ओ जो है पैरेलल ई पी के है। आप ये पहले लिख सकते हैं तो और अच्छा है, ई आर पैरेलल पी ओ। ठीक है, तो पैरेलल आप लिख देंगे तो प्रॉपर्टी आप अटेंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है 40, तो एंगल जेड की भी वैल्यू 40 आ गई। चलिए ये 40 हो गए, x का ये 40 डिग्री। अब सेफ अनसेफ कौन है y। अब y के लिए हमें ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा देना है भाई। ये ट्रायंगल प्रॉपर्टी है तो ट्रायंगल में हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस ट्रायंगल में जेड 60 वाई, ओके, जेड प्लस वाई प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। जेड की वैल्यू अभी फाइंड हुई 40, वाई हमें फाइंड करना है एंड 60 इक्वल टू 180। 60 40 100, 100 को ट्रांसफ़र कर दीजिए -100, सो वाई इक्वल टू ओनली 80। ये आपका x हुआ, ये सॉरी y, ये x ये x की वैल्यू और ये z की वैल्यू। ठीक है, x y एंड z तीनों फाइंड हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन द एडजॉइंट फिगर टर्न एंड बर्न। देखिए TURN एंड बर्न BURN। ठीक है, आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सबसे इजी क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि x यहाँ पे है, साइड्स पे है, और हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो भाई 1 बाई 1 अपोजिट से ले लेते हैं, एक्स वाई की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। किसमें? इन अ पैरेललोग्राम। ओके, तो अपोजिट साइड्स तो आप देख सकते हैं टी यू इक्वल टू, ये टी यू है, इक्वल टू एन आर। तो टी यू की वैल्यू क्या है 4x प्लस 2, एन आर 28। सो 4x इक्वल टू 28, 2 को ट्रांसफर कर दीजिए -2, सो 4x इक्वल टू 26, x इक्वल टू 26 अपॉन 4, 2 2 ज़ा 4, 2 13 ज़ा, सो 13 अपॉन 2। ये आपका आंसर हुआ फर्स्ट, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आता है सेकंड, 5y माइनस 1 इक्वल टू 24। वंस अगेन 5y माइनस 1 इक्वल टू 24। सो 5y की स्टॉप कर दीजिए, 1 को ट्रांसफर कर दीजिए +1, सो y इक्वल टू 25, 5 ट्रांसफर होकर डाउन साइड, 5 5 जा 25, सो y इक्वल टू 5। ये आपका सेकंड आंसर हुआ। ओके, नाउ सेकंड नंबर बर्न। देखते हैं कितना जलते हैं x और y के लिए। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि जो मतलब डायगोनल्स होते हैं जहाँ से बाइसेक्ट करते हैं वो सभी पार्ट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओ बाइसेक्ट्स बी आर। तो फर्स्ट बी आर में किए तो ओ बी इक्वल टू ओ आर। इसका मीन्स ये हुआ ओ बी इक्वल टू ओ आर। तो यहाँ पे देखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 20। अब इसे सॉल्व नहीं कर सकते भाई, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। कोई एक वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाए तो बेस्ट होगा, शायद सेकंड वाला ही दे दें। हम तो फर्स्ट जल्दबाजी में कर दिए। दूसरा अब लिखते हैं ओ बाइसेक्ट एन यू। हमें इसे पहले सॉल्व करना था, देन आफ्टर
उसे, कोई बात नहीं, एन यू, ओ एन इक्वल टू ओ यू। अब ओ एन के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट होगा। x प्लस 3 इक्वल टू 18 है ना, x प्लस 3 इक्वल टू 18, सो x इक्वल टू 18 माइनस 3, सो x इक्वल टू 15, x की वैल्यू 15 आई। अब इसे पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, सो x प्लस वाई इक्वल टू 20 है, x के प्लेस पे 15 कर लेते हैं, प्लस वाई इक्वल टू 20, सो y इक्वल टू 20 माइनस 15, सो y इक्वल टू 20 माइनस 15 5, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन द फॉलोइंग फिगर बोथ ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस, गौर से देखिएगा, ये कोई डायग्राम आपका डबल पैरेललोग्राम है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ए बी सी डी ये आपका एक पैरेललोग्राम हुआ, चाहे तो आप यहाँ हैंड रख के देख सकते हैं, ए बी सी डी, और इस साइड आप इसे क्लोज करेंगे यहाँ तक तो आपको पी क्यू आर एंड एस दिखेगा, और हमें एंगल फाइंड करना है एक्स का। तो चलिए इजी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करें। हमें एंगल एक्स चाहिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है ना, तो अगर हमें पी की वैल्यू मिल जाए और बी की वैल्यू मिल जाए किसी कदर, तो हम सॉल्व कर सकते हैं एक्स की वैल्यू। बाकी तो कोई सिस्टम है नहीं कि हम एक्स की वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक तो p की वैल्यू मिल जाए या तो फिर b की वैल्यू मिल जाए। तो चलिए हम यहाँ पे शो कर लेते हैं y और यहाँ पे कर लेते हैं एक छोटा सा z। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसे क्लोज कर दें यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ इतना ही देखिएगा, p q r s, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं नहीं होते, बिल्कुल होते हैं भाई, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल y का अपोजिट 50 है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं in a parallelogram opposite angles are equal। तो इसका मीन्स हुआ एंगल y इक्वल टू 50 डिग्री। चलिए फर्स्ट में तो हम यहाँ पे कामयाब हुए, अब आते हैं z में। अब z का अपोजिट अगर देखें तो d है, तो वहाँ तो कुछ है नहीं, तो बगल में देखते हैं कहाँ पे है। तो ये हम कौन से पैरेललोग्राम पे किए वर्क, पी क्यू आर एस, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पी क्यू आर एस। अब आते हैं नेक्स्ट पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। तो भाई कहीं ना कहीं तो ये आपका दिया हुआ है, तो एक पैरेललोग्राम में आप ध्यान से देख समझिएगा, ये दोनों एंगल्स को ऐड कर दें तो कितने डिग्री होता है, इसे एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, 180 डिग्री। तो जेड का एंगल बनता है 120 से, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 120 प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180, किससे, एडजेसेंट एंगल, एंगल्स इज 180 डिग्री, यार सप्लीमेंट्री 180 डिग्री ही सप्लीमेंट्री है। तो एंगल जेड इक्वल टू 180 माइनस 120, सो एंगल जेड इक्वल टू 60, ये आ गया आपका 60, वाई जेड भी मिल गया और वाई भी मिल गया। चलो इसे पॉइंट ओ बना लेते हैं, ठीक है। नाउ ट्रायंगल ओ पी बी, ध्यान से देखिएगा, ओ पी बी, तो भाई इन सबको ऐड कर दें तो हमारा 180 डिग्री होगा, प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है। तो एक्स तो फाइंड ही करना था, यही वाई की वैल्यू 50 और जेड की वैल्यू 60, सो एंगल एक्स 50 60 110, और 110 को ट्रांसफ़र कर दें तो माइनस 110, तो यह आ गया आपका एक्स की वैल्यू 70 डिग्री, आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन द एडजॉइंट फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये आपका डायग्राम बना हुआ है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स होता है एल्टीट्यूड या 90 डिग्री, डी एन एंड बी पी, डी एन एंड बी पी, ये आपका 90 डिग्री का सिंबल है। डायगोनल्स किस पे, डायगोनल्स पे है। प्रूव करना है डी सी एन, देखिए डी सी एन ये आपका जो ट्रायंगल बन रहा है, और एक आई थिंक ए पी बी होगा, ये बी ए पी, बी ए पी, ये आपका कॉन्ग्रेंस है। तो चलिए प्रूव करते हैं कॉन्ग्रेंस क्या है, थोड़ी प्रॉपर्टी के साथ।
हमने गिवन यहाँ पे शो कर लिया है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, क्वेश्चन पे दिया है डी एन एंड बी पी आर परपेंडिकुलर ऑन ए सी। देखिए परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। अब चलिए हमें फर्स्ट प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रेंस है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ में चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर में जो आपको कॉन्ग्रेंस करना है वही ट्रायंगल हम यहाँ पे लिखेंगे, इन ट्रायंगल डी सी एन एंड ट्रायंगल बी ए पी। देखिए कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी ये होती है कि हमें इसमें तीन साइड हो या एंगल हो, कुछ भी हो, हमें तीन इक्वल इसमें फाइंड करने हैं, चाहे वो एंगल हो, चाहे साइड हो, चाहे कुछ भी हो, तीन हमें फाइंड करने हैं। और जैसे ही फाइंड हो जाता है इक्वल, वैसे ही हमें कॉन्ग्रेंस वहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए कैसे, डी सी एन देखिए कहाँ पे है, डी सी एन, ये हो गया आपका ट्रायंगल। चलिए इसे डार्क कर देते हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट, है ना, डी सी एन। दूसरा बी ए पी, बी ए एंड पी। आपको ये जो ब्लैक इसमें इंक से चला हुआ है, इसमें आपको इक्वली दिखाना है दोनों साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से। तो देखिए डी एन सी में देखते हैं और ए बी पी में देखते हैं। तो पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी देखते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ए बी इक्वल टू डी सी होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन ए बी इधर लिखा है, डी सी इधर है, तो डी सी पहले लिख लीजिए, इक्वल टू ए बी इधर कर दीजिए। चलिए पहला इक्वल हुआ, क्योंकि भाई प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेकिन ये वाला तो नहीं आ रहा है, ये तो रेड पेन से है, ब्लैक पेन वाले ही हम लाइन अटेंड करेंगे। दूसरा देखते हैं, ये देखिए ए सी, ए सी में पूरी तरह से ब्लैक पेन चला हुआ है, ठीक है, दोनों साइड से आ रहे हैं। सॉरी ये तो नहीं है, क्योंकि भाई ब्लैक पेन तो चला है, लेकिन यहाँ डी एन सी, ये वाला हिस्सा डी एन सी में नहीं आता, इसलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो ए पी बी में आ रहा है, अब फिर ए पी बी में ये वाला हिस्सा नहीं आ रहा, मतलब दोनों साइड से आने चाहिए। तो देखते हैं 90 डिग्री दोनों में है, बिल्कुल है, तो उसका भी नाम लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, डी एन सी, याद रखिएगा सेंटर पे ही वो नाम होना चाहिए जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। एन देखिए सेंटर पे है जिसमें 90 डिग्री है। इधर से देखते हैं ए पी बी, तो एंगल ए पी बी, यहाँ लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री। ये रीज़न हुआ, ये क्या है, अपोजिट, रीज़न ज़रूर देंगे, नहीं अदरवाइज गलत होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, रीज़न कंपलसरी है। देन थर्ड, अपोजिट एंगल्स देख लेते हैं, क्योंकि अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो एंगल ए जो है इधर का, एंगल सी के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों में आ रहे हैं अंदर। तो एंगल ए यानी हम कैसे लिखेंगे, डी सी एन, और दूसरा बी ए पी, क्योंकि डी सी एन इधर है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, डी सी एन, एंगल डी सी एन। देखिए हम सी के बारे में बात कर रहे हैं तो सेंटर पे आएगा, इसमें देखिए चेंज है ना। अब इधर से देखते हैं, तो बी ए पी या पी ए बी, जो भी आप बोले, ए बीच में आना चाहिए बस। तो क्या लिखेंगे, एंगल बी ए पी, या तो फिर आप इसे ये भी बोल सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये इस साइड आ रहा है, भाई इसमें तो नहीं आ रहा है, ये तो है ही नहीं है, इसे आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कर दीजिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब देखिए तीन चीज़ें इक्वल हो गई, साइड हो, एंगल हो, कुछ भी हो, इक्वल होना चाहिए। तो ये ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंस हो गए। और कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, कॉन्ग्रेंस होने के बाद उसमें सभी एंगल, सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगे, मतलब जो जो भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए बी ए पी, किस रीजन से हुआ, भाई पहला क्या था, साइड, पहला आपका क्या है यहाँ पे, साइड, ये साइड है, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइड एंगल, एंगल ऑफ कंडीशन। इसमें कौन सी कंडीशन लगी है, साइड एंगल, एंगल ऑफ कंडीशन। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हुआ, और ये आपका प्रूफ हुआ। अभी हमने बताया कि जब कॉन्ग्रेंस हो जाए तो उनके सभी साइड्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब देखिए डी सी एन, क्योंकि हमें सेकेंड प्रूव करना है ए एन इक्वल टू सी पी। अब देखते हैं ए एन कहाँ पे है, ये आपका ए एन है, तो ए एन किस साइड में आ रहा है, ए पी बी वाले में आ रहा है ना, ए पी बी में। और सी पी देखिए, सी पी ये आपका कॉर्नर है, तो किस में आ रहा है, ये डी एन सी में आ रहा है। तो कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी से हम इक्वल इसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखते हैं ए एन किस पे आ रहा है, ए एन आ रहा है
ए पी बी वाले प्रॉपर्टी में, ये इधर आ रहा है। तो मैं एक बार और लिखेंगे, ट्रायंगल डी सी एन कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी ए पी। तो भाई सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगे, जो जो भी साइड्स उधर से आप लगाएंगे तो इधर से इक्वल होगा। तो बी ए पी में ये ए एन आया, तो ए एन आप इधर लिखेंगे, उस साइड नहीं लिख सकते हैं। और सी पी देखिए कि कौन सा वाला ट्रायंगल में आ रहा है, डी एन सी, तो आप इधर सी पी लिखेंगे। तो ये आपका प्रूफ हुआ। किस रीजन से, इसका रीजन भी लिखना पड़ता है। रीजन क्या है, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, जिसे शॉर्टकट में सी पी सी टी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन द जॉइंट फिगर ए बी सी इज ट्रायंगल, ए बी सी अ ट्रायंगल, ए बी सी ये जो अंदर है, थ्रो ए बी एंड सी लाइन ड्रॉ पैरेलल टू बी सी सी ए एंड ए बी। देखिए बी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बी सी ए बी एंड सी ए आर पैरेलल किससे, पी क्यू आर। तो देखिए ध्यान से, ए बी का पैरेलल हो जाएगा आपका आर पी, ए सी का पैरेलल है पी आर, और बी सी का पैरेलल हो जाएगा आर क्यू, ठीक है, सभी पैरेलल्स हैं जो ड्रा किया गया। तो सो दैट टू ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ये हमें प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। देखिए ये आपका गिवन है, इन अ ट्रायंगल ए बी, ये जो लिखा हुआ है इस बुक से है, क्वेश्चन से है, हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। ए बी एंड सी लाइन आर थ्रो पैरेलल टू बी सी सी ए एंड ए बी। देखिए ए जो है, ए पॉइंट से जो है लाइंस गई है वो बी सी को पैरेलल करे, है ना, ये आपका बी सी, ये ए बी, ठीक है। तो आपका ये पैरेललोग्राम हो गया, कौन सा, ए बी सी आर, ठीक है, ये एक आपका पैरेललोग्राम है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलिए वन बाय वन वर्क भी करते हैं, प्रूफ। तो यहाँ पे आपका पैरेललोग्राम क्या हो गया, ए बी सी आर। तो इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी आर, ठीक है। तो ए बी सी आर में ए बी का पैरेलल क्या है, आर सी, तो ए बी इक्वल टू आर सी, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन हुआ। देन अब सेकंड देखिए, ए सी पी बी, ये भी है ए सी पी बी, दो उसमें बन रहे हैं, इन पैरेललोग्राम ए सी पी बी, राइट। अब इसमें देखते हैं तो क्या इक्वल है, ए बी पैरेलल है, ए बी इक्वल है सी पी के, तो ए बी इक्वल टू सी पी, ये आपका सेकेंड इक्वेशन सेम है, प्रोसेस रीजन तो वही होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ ए बी चाहिए। देखिए दो ए बी है, तो ए बी हमें मिल गया, यहाँ भी ए बी मिल गया, तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो चलिए ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी टू ए बी हो जाएगा, बिल्कुल होगा, आर सी प्लस सी पी, आर सी प्लस सी पी, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं आर सी प्लस सी पी, डायग्राम में देखते हैं कहाँ पे है आर सी और सी पी, अगर हम इसे ऐड करते हैं तो आर पी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू ए बी इक्वल टू आर पी, ओके। ये आपका इक्वेशन हुआ थर्ड, क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, हमने एक प्रूव किया टू ए बी इक्वल टू आर पी, ध्यान से देखिएगा, टू ए बी कहाँ पे है, टू ए बी ये है, ए बी का इक्वल क्या हुआ, आर पी हुआ, मतलब ए बी का अपोजिट क्या हो गया, आर पी। चलिए फर्स्ट हमने प्रूव किया ए बी का ये आर पी है, ठीक है। दूसरा देखते हैं बी सी, इसी तरह अगर हम बी सी को देखें तो बी सी के अपोजिट क्या हुआ, देखिए ए बी का अपोजिट है ना आर पी, तो बी सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा, आर क्यू आपका ये हो गया। देन थर्ड सी ए देखिए ये आपका सी ए है, अब सी ए का अपोजिट क्या है, पी क्यू, तो देखिए एक ये पी क्यू, तो इसी तरह हम तीनों को भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिमिलरली
2BC इक्वल टू, अब देखते हैं BC का अपोजिट क्या हो रहा है, फिर से दिखा रहे हैं BC का अपोजिट RQ, तो यहाँ पे RQ हो गया, ये आपका इक्वेशन 4। एंड इसी तरह 2CA, अब CA का अपोजिट इसको भी दिखाई दे रहे हैं, CA ये है आपका डायग्राम में, इसका अपोजिट क्या है PQ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं PQ। क्लियर, ये आपका 5th नंबर हुआ। अब सभी को फिर से ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 3rd 4th एंड 5th, तो ऐड करते हैं तो 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, देखिए पहले इधर के ऐड कर लेते हैं फिर इक्वल के इधर। अब यहाँ देखिए RP प्लस RQ प्लस PQ, 2 कॉमन ले लीजिए, AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू, आंसर में PQ लिखा है तो ये आपका PQ है, इसे आगे लिख लेते हैं। देन QR ये है, इसे सेकंड पे लिख लेते हैं। एंड RP, ये आपका RP लास्ट पे है। तो यही हमें प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड, दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।